श्री गिरिराज धरण की जय। कुंवरधन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकनी सासू बहू, सास को नाम गुर्जा और बहू को नाम समराई क्षत्राणी सिहनंद में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। ये दो लीला में श्री स्वामी जी की सखी चंद्रभागा तिनकी सखी हैं। इनको नाम लीला में नंदा सखी सो सास भई गुर्जा और वृंदा सखी बहू या को नाम समराई सो ये सिहनंद में रहती। इनको सेवक श्री आचार्य जी जा प्रकार किए सो वासुदेवदास छकड़ा की वार्ता में वर्णन किए। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री ठाकुर जी की सेवा करती। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। सो थानेश्वर के और सेनंद के बीच सरस्वती नदी है। सो श्री आचार्य जी सरस्वती को उल्लंघन न करते। भाव प्रकाश। काहे ते आप सरस्वती के पति हैं, स्त्री को उल्लंघन कैसे करें? ताते सेनंद में आप न जाते। सो सेनंद के वैष्णव थानेश्वर आए श्री आचार्य जी को दर्शन करते। सो श्री आचार्य जी जब थानेश्वर पधारे तब बधैया जाए के सेनंद में सगरे वैष्णवन को बधाई दीनी जो श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे हैं। तब सासू बहू सो कहीं, जो मैं श्री आचार्य जी के दर्शन को थानेश्वर जात हूँ तो श्री ठाकुर जी को जगाई, पहले मंगला करी, पाछे श्रृंगार करियूँ, ता पाछे राजभोग थरके श्री ठाकुर जी सो पहुँचइयूँ। मैं श्री आचार्य जी के दर्शन कराऊँ, पाछे तू जइयूँ। तब बहु प्रसन्न भई, जो आज मैं श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करूँगी, भोग धरूँगी। सो सास सो कहो, तुम दर्शन करी आवो, पाछे मैं जाऊँगी। तब सास श्री आचार्य जी के दर्शन करवे थानेश्वर गई। यहाँ बहु बेग नहाई के श्री ठाकुर जी को मंगल भोग धरी, पाछे श्रृंगार कियूँ, पाछे रसोई सगरी करी, थार कटोरा साज के श्री ठाकुर जी के आगे भोग धर्यूँ, टेरा लगाई बैठी। सगरे पात्र माज रसोई पोती, इतने समय भयूँ। सो भोग सराइवे को जाए के देखे तो थार कटोरा सगरी सामग्री सो ज्यों की त्यों भरे भई। तब श्री ठाकुर जी सो कह्यों, जो महाराज मेरी सास तो सेनंद श्री आचार्य जी के दर्शन को गई हैं, मैं तो कछु जानत नहीं। मोसो सास ने कह्यों, ता प्रकार मैंने कियूँ और तुम अरोगे नहीं, अब मैं कहाँ करूँ? पाछे फिर बहू ने जान्यो, जो मैं कछु चूकी होंगी तथा रसोई कछु छुई गई होएगी। तब फिर पात्र सगरे मांजे, रसोई पोती, आँची भांति सो नहाई के फिर रसोई करी। फेरी थार कटोरा में सामग्री धरी, श्री ठाकुर जी को भोग धर्यूं, टेरा लगाई बाहर आई। रसोई के पात्र मांज रसोई पोती सामग्री फेर ज्यों की त्यों स्थापित देखी तो बहुत बिलबिलान लागी, जो कहन लागी, महाराज मैं तो कछु जानत नहीं, आप क्यों नहीं अरोगत? सो रुदन करत जाए और मन में कह्यूं, जो कछु भारी अपराध पर्यो है मोसो। सो श्री ठाकुर जी अरोगत नहीं। पाछे फिर तीसरी बेर अपरस काढ़ के सावधान हुई सगरी रसोई करी, थार कटोरा में धरी श्री ठाकुर जी को भोग धर्यों, पाछे टेरा लगाई रसोई के पात्र साज, रसोई पोती के टेरा सरकाई भोग सरावन को गई। सो सामग्री पाछे सब ज्यों की त्यों देखी तो महादुख भयूं। जो 3 बार मैं रसोई करी सो तीनों बार श्री ठाकुर जी एकों बार अरोगे नहीं। यह दुखी और श्रमित होत भई। सो मूर्छा खाई के पछाड़ खाई के भूमि में तो गिर पड़ी, कंठ सबरो सूख गयूं श्रम के मारे। तब श्री ठाकुर जी सिंहासन से उठ के अपने झारी को जल बाकू पिवायूं। तब सावधान भई नेत्र खोले, सो वह बहू को दुख श्री ठाकुर जी तरसयो न गयूं। भाव प्रकाश। सो वह सूधी हती, छल कपट कछु जानत नहीं। ताते श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए के बहू सो कहीं, तू खेद काहे को करत है? तू 3 बार रसोई करी सो मैं तीनों बार अरोग्य हूँ, तू संदेह काहे को करत है? तब बहू ने कही, मैं कैसे मानूं? सामग्री तो सब ज्यों की त्यों थारी में धरी ही देखी। तब श्री ठाकुर जी कहें, जामे मेरो हस्त परे सो वस्तु कबहू घटे नाही, और तू नहीं मानती तो काले ही सबारे तेरे देखत अरोगूंगो। ताते अब तू महाप्रसाद ले, मैं तीनों बार अरोग्यो। ते कछु लियो नहीं, ताते तू शिथिल भई। अब तू बहु उठ के सखड़ी प्रसाद सब गायन को खबाई दियो, आप कछु न लियो। ओई श्री ठाकुर जी ने झारी सो जलपान कराए, बई वासो के लेत रही। भाव प्रकाश। सो याते जो श्री ठाकुर जी साच कहते कि मोको यूं ही समाधान करत है, सबेरे भोजन करत देखूंगी तब मैं माँ प्रसाद लेऊंगी, ना तरी आप जलपान कराए सोई लेके मैं सोई रही।
पाँचे सवेरे की सामग्री बिन के सिद्ध करी, रात्रि को सोई रही। प्रातःकाल होतई देह कृत्य नाय के, मंगला श्रृंगार करी, बे गई रसोई सगरी सिद्ध करी। थार कटोरा में पधराई, श्री ठाकुर जी के आगे भोग धरी, पाछे टेरा लगावन लागी। तब श्री ठाकुर जी कहीं, अब तू टेरा काहे को लगावत है? पाछे तो को विश्वास न होएगो, ताते तेरे आगे ही अरोगत हो। तब वह पास बैठी, श्री ठाकुर जी भली भांति सो सगरी सामग्री अरोगे। तब बहु सो हास्य विनोद करी, सब रस को अनुभव करायूं। पाछे श्री दामोदर जी यह बात सगरी श्री आचार्य जी सो कहीं, जो मोकू समराई बहुत सुख देते हैं। सो बात श्री आचार्य जी ने मन में राखी, जो समराई आवेगी दर्शन को, तब मैं बातें पूछूंगो। तब पाछे श्री ठाकुर जी या प्रकार समराई कयो, ताई प्रकार अरोगे। सगरी सामग्री ज्यों की त्यों भरी देखी। तब बहू के मन में तो विश्वास आयो, जो श्री दामोदर जी काले 3 बार अरोगे, या में कछु संदेह नाही। पाछे अनुसार कराय, बहू ने महाप्रसाद लियो। या प्रकार 5 दिन लो, नित्य श्री ठाकुर जी को आपने आगे अरोगायूं। पाछे सासू श्री आचार्य जी सो विदा मांग्यो। तब श्री आचार्य जी कहीं, बहू को बेग दर्शन को पठाई दीजो। सो सास आई, बहू सो कयो, जो अब तो श्री आचार्य जी के दर्शन कराऊं। तब बहू श्री आचार्य जी के पास आई, दंडौत कियो। ता समय श्री आचार्य जी आप रसोई करत हते। तब बहू सो कयो, जा नाई आव, रोटी बेल दे। तब समराय नाई के आई, रोटी बेलन लागी। तब श्री आचार्य जी समराय सो कहें, तेरी बात श्री ठाकुर जी श्री दामोदर जी ने सगरी मेरे आगे कही, तो कुछ सब रस को अनुभव जतायूं, जो तेरे बड़े भाग्य हैं। तब समराई ने कही, जो श्री ठाकुर जी के पेट में इतनी बातों न ठहरी, जो तुमसो कहीं तो उनसो कहाँ कहीं है, आखिर तो ये बालक है। यह बात सुन के श्री आचार्य जी आप हंस के बहुत प्रसन्न भये और कहें, ऐसे वैष्णव को तो घर जाए के दर्शन देनो उचित है, परंतु कहाँ करिए, सरस्वती मेरे उल्लंघनी नाई। 5 दिन दोई समराई रही। श्री ठाकुर जी की सगरी बात श्री आचार्य जी आप सो कहें। पाछे तीसरे दिन आज्ञा मांगी। तब श्री आचार्य जी कहें, ऐसे वैष्णव को आज्ञा मोते क्यों दीजिए, सदा इनकी वार्ता सुनत रहिए। परंतु श्री ठाकुर जी तो सो प्रीति करत हैं, तेरे बिना रह नहीं सकत, ताते तो को विदा दिए। तब समराय दंडौत करी विनती किए, महाराज यह सब तो आपकी कृपा ते, नाई ते कहाँ श्री ठाकुर जी कहाँ हम संसारी जीव ते कछु बोले। आपकी कानी ते श्री ठाकुर जी हम सरीखी पर कृपा करत हैं। यह कही के वो तो घर को चली। सो बहू की दैन्यता सुन के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये, जो ऐसे वैष्णव दुर्लभ है। श्री ठाकुर जी जिनसो बोले, तिनई को ऐसी दैन्यता प्रकट हुई। पाछे बहू घर आई। सास ते सब श्री आचार्य जी के समाचार कहें, जो बड़ी कृपा अपने ऊपर भई। इतने बहू की रंच आँख लागी, नींद आई, श्रमित आई हती। सो इतने में सास भोग धरी वासन मांजन लागी। तब बहू चौक पड़ी, श्री ठाकुर जी कैसे अरोगते होंगे। सो नाई के मंदिर में गई, श्री ठाकुर जी को फिर अपने आगे अरोगायूं। तब सास सो श्री ठाकुर जी ने जताई, जो रसोई ऊपर की टहल तू कर दियो, और श्रृंगार तो बहू करेगी। भोगऊं बहू धरेगी, बहू के हाथ सो मैं भली भांति सो अरोगत हूँ। तब सास ने बहू सो कहो, जो श्री ठाकुर जी तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, ताते तू श्रृंगार करियो, भोगव सगरो तू ही धरियो। मैं रसोई कर देऊंगी और ऊपर की टहल करूंगी। सो बहू नित्य नौतन श्रृंगार करती, सामग्री बैठ के नित्य अपने हाथ सो श्री दामोदर जी को अरुगावती। श्री ठाकुर जी सदा प्रसन्न रहते। सो सास बहू ऐसे भगवदीय श्री आचार्य जी के सेवक कृपा पात्र भई। इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताई, जो निष्कपट प्रीति श्री ठाकुर जी को प्रिय है। श्री वल्लभाधीश की जय।